श्री गुरु कृपा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के विषय में। 27 नक्षत्र होते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं, और इन्हीं नक्षत्रों में से किसी एक में आपका भी जन्म हुआ है और आपके जीवन की प्रत्येक घटनाएं कहीं ना कहीं आपके नक्षत्र से संबंधित होती हैं। यदि आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इसी प्रकार के विषय वस्तु में ज्योतिष, अध्यात्म, आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की पूजा उपासना में यदि आपकी रुचि है तो आपके लिए ही ये चैनल बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक भी इसे आप शेयर कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं, आते हैं अपने आज के विषय पर, जो है कि नक्षत्र और आप से संबंधित जड़ी वनस्पति या वृक्ष कौन सा है जिसकी पूजा अर्चना करने से, जिसको लगाने से आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं और नक्षत्र आपके बली होकर के, शक्तिशाली होकर के आपको और शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र। जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए केला, आक और धतूरा, ये 3 पौधे निर्धारित किए गए हैं शास्त्रों के अनुसार। तो इन तीनों में से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं और अश्विनी नक्षत्र के दिन ही आपको इन तीनों में से कोई एक पौधा लेकर आना है और उसको गमले में लगाना है और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना आपको करनी है। पूजा अर्चना करने के बाद में जब ये पौधा कुछ बड़ा होने लगे तब आप इसे किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर, विद्यालय इत्यादि में भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। नियमित आपको इसकी देखरेख करनी चाहिए और जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे आपके जो नक्षत्र जनित जो दोष हैं वो शांत होने लगते हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि किसी कारण से ये पौधे मुरझा जाते हैं या फलित नहीं होते हैं तब आपका नक्षत्र जो है वो अशुभ अवस्था में है। आपको दोबारा से ये पौधा तब तक लगाते जाना है जब तक ये पौधा पूर्ण रूप से फलीभूत ना हो, पूर्ण रूप से ग्रो ना कर जाए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये था अश्विनी नक्षत्र के विषय में। अब अगला नक्षत्र है भरणी। भरणी नक्षत्र का जो पौधा है वो है आंवला। आंवले का पौधा आप घर पर ला सकते हैं, इसकी पूजा अर्चना करें गमले में रख करके, और जब ये पौधा कुछ बड़ा हो जाए तो आप इसे किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में या विद्यालय इत्यादि में या किसी जंगल वन इत्यादि में भी आप इनको लगा सकते हैं। इसके उपरांत कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र से संबंधित जो पौधा है वो है गुलर। गुलर का पौधा, गुलर का वृक्ष, इसकी सेवा करने से, पूजा अर्चना करने से आपके जो नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, ये स्ट्रांग होता है, बली होता है, शक्तिशाली होता है और आपके जीवन में नक्षत्र जनित जो पीड़ा है उसको नियंत्रित करने में लाभदायक सिद्ध होता है। इसके बाद बात आती है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में जामुन का पौधा या जामुन का वृक्ष, इसकी सेवा करने से, इस पौधे को घर पर लगाने से अथवा कहीं बाहर ये वृक्ष पौधा ये लगा हुआ है तो उसका पालन करने से, अर्थात उसको नियमित रूप से उसका ध्यान रखने से, तिलक चावल पुष्प से आप इसकी पूजा कर सकते हैं और साथ में संबंधित नक्षत्र का आप जप भी कर सकते हैं उस पौधे के समीप बैठ करके। ऐसा करने से नक्षत्रों का जो दोष है वो धीरे धीरे शांत होकर के आपको शुभ फल प्रदान करने लगता है। इसके उपरांत आता है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा के लिए खैर का पौधा, जी हाँ, खैर का पौधा आप अपने घर पर लगा सकते हैं या बाहर किसी स्थान पर ये लगा हुआ है तो वहाँ पर जाकर भी आप इसकी पूजा अर्चना करके आ सकते हैं। इसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के लिए आर्द्रा नक्षत्र के लिए 2 पौधे निर्धारित किए गए हैं, आम का और बेल का। बेल वही जो भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, बिल्व पत्र। आप आम का वृक्ष भी लगा सकते हैं, बेल का वृक्ष भी लगा सकते हैं, दोनों विकल्प आपके लिए हैं। इसके उपरांत
आता है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु में बांस की पूजा की जाती है। बांस का पौधा आपके आसपास में कहीं पे लगा है तो वहाँ पर जाके आप उस वृक्ष की उनकी आराधना कर सकते हैं, तिलक चावल पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि के साथ में। अन्यथा किसी गमले में भी आप उसको ला करके नियमित रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं और इस प्रकार से जो नक्षत्र जनित दोष हैं उनका शमन होता है, शुभ फल प्रदान करने लगते हैं आपके नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के लिए पौधा है पीपल का। पीपल का पौधा आप गमले में कुछ समय के लिए लगा सकते हैं। जैसे वो बड़ा होता है उसको किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान पर, किसी विद्यालय में या वन इत्यादि में आप लगा सकते हैं। इसके उपरांत मघा। मघा में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और थोड़ा यदि नर्सरी से कहीं से आपको इसका बीज या पौधा उपलब्ध होता है तो कुछ समय घर पर ला करके इसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसे किसी विद्यालय, किसी मंदिर परिसर में या किसी जंगल वन इत्यादि में आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पौधा है वो है ढाक। ढाक का वृक्ष, ढाक का पौधा जो है वो आपको लगाना है या बाहर कहीं आसपास लगा है तो वहाँ पर जाके आपको उसकी सेवा पूजा अर्चना इत्यादि करनी है। इसके बाद में आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसमें भी वट वृक्ष या पाकड़, इन दोनों में से कोई एक पौधा है, इसको आप घर पे ला सकते हैं या बाहर जा कर के भी इसकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। हस्त नक्षत्र। जी हाँ, यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो रीठे का वृक्ष, जी हाँ, इसका आप पूजन कर सकते हैं। इसके पास बैठ कर के जप कर सकते हैं आपके जो नक्षत्र का मंत्र है और इसको पौधे को घर पर लाके कुछ दिन जब तक ये बड़ा हो जाता है तब तक आप इसको घर पर लाके रख सकते हैं। प्रतिदिन इसके समीप बैठ कर के जप कर सकते हैं। जैसे ही पौधा बड़ा होता है तो वैसे ही आप इसको किसी मंदिर में, किसी विद्यालय में या वन जंगल इत्यादि में लगा सकते हैं। इसके उपरांत आता है चित्रा नक्षत्र में भी आप बिल्व पत्र अर्थात बेल का वृक्ष लगा सकते हैं। ऐसा करने से चित्रा नक्षत्र जो है शुभ फल प्रदान करता है, आपके मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होता है और आपको लाभ होता है। स्वाति नक्षत्र का जो पौधा है वो है अर्जुन। अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन का पौधा, इसकी नियमित सेवा करने से आपका नक्षत्र बली होता है, आपको लाभ प्रदान करता है। विशाखा नक्षत्र के लिए जो पौधा है वो है नीम। नीम का वृक्ष, यदि कहीं पे आप नीम का वृक्ष लगा हुआ है तो वहाँ पर जाकर आप तिलक चावल पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुछ समय वहाँ पर बैठ कर के मंत्र जप कर सकते हैं या फिर कोई छोटा पौधा लाकर घर में उसकी पूजा कर सकते हैं नियमित रूप से। जब वो पौधा कुछ बड़ा होने लगे तो जहाँ भी आपको उचित स्थान लगता है वहाँ पर उस पौधे को जाकर लगा कर आएँ आप। इस प्रकार से अनुराधा नक्षत्र के लिए मॉल सिरी का पौधा होगा। ये आपको किसी भी नर्सरी से प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ भी उसी प्रकार से जैसे अन्य नक्षत्रों का पूजन अर्चन करना है उसी प्रकार से इस पौधे को ला करके तिलक चावल पुष्प पंचोपचार से पूजा करके बाहर कहीं लगा है आपको पता है तो वहाँ पर जाकर आप इसका अर्चन पूजन कर सकते हैं। अन्यथा घर पर गमले में रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो पौधा है वो भी रीठा है। रीठे का वृक्ष, रीठे का पौधा, इसका नियमित रूप से जप करने से ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति होती है, लाभ प्राप्त होता है। मूल नक्षत्र में राल का वृक्ष, इसका पौधा लगाना चाहिए या बाहर कहीं लगा है तो इसका नियमित पूजन करना चाहिए और इष्ट मंत्र का और जो इस नक्षत्र का मंत्र है उसका जप करना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जामुन का पौधा लगाना है। जामुन का वृक्ष यदि कहीं बाहर लगा है तो उसका पूजन कर सकते हैं, कुछ समय वहाँ बैठकर जप कर सकते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कटहल का पौधा या कटहल का वृक्ष, इसको गमले में लगा करके पूजा कर सकते हैं या बाहर कहीं उपलब्ध है
तो बाहर जाकर भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। इससे आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शांत होता है, शुभ फल प्रदान करना आरंभ कर देता है। श्रवण नक्षत्र में आक का पौधा, जी हाँ, आक का पौधा या आक का वृक्ष यदि बड़ा है तो वहाँ पर आप जाके पूजन अर्चन कर सकते हैं। ये आपके सौभाग्य की वृद्धि करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में शमी का पौधा, शमी का पौधा आप घर पे ला सकते हैं। बाहर कहीं बड़ा वृक्ष लगा है तो वहाँ पर जाकर भी नियम से पूजा अर्चन कर सकते हैं। इससे आपके नक्षत्र शांत होते हैं। इसके बाद आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र का जो पौधा है वो है कदम्ब का वृक्ष। कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब का पौधा, इसकी पूजा अर्चना करने से नक्षत्र शांत होता है। इसके उपरांत आ गया पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है आम का पौधा। आम के पौधे की, आम के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से ये नक्षत्र शुभ फल देने लगता है और आपको अनेक समस्याओं से बचाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पीपल या सोनपाठे का वृक्ष आप अपने घर पे लगा सकते हैं गमले में, या बाहर कहीं है तो बाहर जाकर भी इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अंत में आता है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पौधा है महुआ। महुए का वृक्ष, महुए का पौधा यदि उपलब्ध है तो इसकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं और ऐसा करने से ये नक्षत्र आपको शुभ फल प्रदान करने लगता है। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्र और उनसे संबंधित वनस्पति, पौधे इत्यादि का वर्णन आज हमने आपके समक्ष किया। इस उपाय को करने से नक्षत्र जनित जो दोष हैं वो शांत होते हैं और यदि नक्षत्र आपके शुभ हैं तो और अधिक शुभ फल आपको प्रदान करने लगते हैं। इस प्रकार से इस उपाय को आप नियमित रूप से करें। बिजनेस, फैमिली के बारे में कुछ समस्याएं हैं, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, करियर से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, या मैरिड लाइफ से, लव रिलेशनशिप में कुछ समस्याएं आ रही हैं, इसके विषय में जानना चाहते हैं, या पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, राजनीति में अभी आप वर्तमान में हैं या आने का सोच रहे हैं तो इसमें आपको लाभ होगा या नहीं होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, या कुछ प्लान्स इस तरह के हैं आपके, इस विषय में जानना चाहते हैं, या विदेश के लिए कुछ आपके प्रश्न हैं, या कुछ भी इस तरह के ज्योतिष से संबंधित आपके प्रश्न हैं तो हमारा नंबर दिया गया है। आप अपनी बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। विशेष रूप से आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की पूजा, उपासना, साधना से संबंधित यदि आपके प्रश्न हैं तो आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। आप हमसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य सब्जेक्ट को लेकर, किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी, जय श्री भैरव। यदि हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य किया करें। धन्यवाद, नमस्कार।